तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज प्रश्न वाले 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था इसका इंट्रोडक्शन यानी कि अनुपात और समान अनुपात का जो इंट्रोडक्शन था, परिचय था, उसका वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। देखिए, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात, जिसको इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कहा जाता है, इसका आप परिचय देख लीजिए। उसके बाद आप 6.1 को बनाइए, तभी जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अनुपात ज्ञात कीजिए। एक नंबर में देखिए 4 का 3 से, यानी कि यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। 4 और 3 के बीच में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 का 3 से, इसका मतलब क्या होता है कि 4 और 3 के बीच हम लोग को क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए, ठीक है, इसको ऊपर में लिखिए और ये 3 को हम लोग नीचे में लिखेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए 4 और 3 क्या किसी का टेबल में आता है, नहीं, तो ये नहीं कटने वाला। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 4 है, 4 को यहाँ पर रेशियो लिखिए, यानी कि ये जो चिन्ह दिए हैं बच्चों, यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो चिन्ह दिए हैं ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशियो। तो यही हम लोग को दिखाना था कि 4 और 3 के बीच अनुपात होगा, तो हम लोग का क्या होगा, 4:3। ये आंसर फर्स्ट नंबर का। चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से। ये अपने बुक में देखिए, इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6 को ऊपर में लिखेंगे और 2 को नीचे में लिखेंगे। अब बच्चों देखिए कि 6 और 2 का टेबल में आता है ना, तो हम लोग काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 3 और नीचे में आएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, 3:1, 3:1, ये आंसर इस तरह से लिखना है। समझ में आया। फर्स्ट और सेकंड का स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 1 घंटा का 30 मिनट से अनुपात करना है। सबसे पहले गौर कीजिए, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का दिया हुआ है घंटा और यहाँ पर दिया हुआ है मिनट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, घंटा और यहाँ पर मिनट, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ पर भी किलोग्राम ही था, दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है जी, ये सभी को पता है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 60, ठीक है, 60 और नीचे में ये 30। तो देखिए दोनों में हम क्या लिखें, ऊपर में भी मिनट ही लिखें और नीचे में मिनट लिखें। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मिनट और ये भी मिनट। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग अब जो काटने वाला प्रोसेस है उसमें करेंगे। यहाँ से 0 0 घटा, अब देखिए 3, अब 6 का टेबल में 3 आता है ना। अब काटते हैं 3 का टेबल से, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो हम लोग का कितना निकला, 2:1। समझ में आया, 2:1 आंसर। इस तरह से आपको बनाना है कॉपी में। अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से अनुपात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर अलग अलग है। तो पहले हम लोग मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो बताइए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, cm यानी कि सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो 200 है और यहाँ पर 50 है, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये जीरो कटा जी। अब देखिए 5 का टेबल में 20 आता है ना, कितना बार बोलने में है, 4 बार बोलने में। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 लिखिए और यहाँ पर हो जाएगा 4:1। अनुपात में हम लोग सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 4:1। समझ में आया। इस तरह से 0 0 कैंसिल। 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 20 आएगा, 4 बार। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, ठीक है, ये आंसर 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर 10 रुपया यानी कि रुपया में है और ये पैसे में है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे होता है जी। 100 पैसे लिखिए यहाँ पर। तो बताइए कि 10 रुपया में कितना पैसा होगा। तो यहाँ पर लिखिए 10 रुपया
₹10 बराबर लिखिए 10 गुना 100। ठीक है, इस तरह से लिखिए। बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग 10 को 100 से गुना किए तो देखिए कितना आएगा। यहाँ पर 0 और 2 को 0 लगा दीजिए, यानी कि 1000 पैसे होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखिए 1000 पैसे बट्टा 100 पैसे, 100 पैसे। तो देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे, 0 कटा, 0 कटा, फिर 0 कटा, तो बचा क्या, ऊपर में 10 नीचे में 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 10:1 आंसर। इस तरह से बनाना है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है 50 मिनट का 2 घंटा से। ठीक है, अब इसमें हम लोग अनुपात निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो 50 मिनट है, 50 मिनट को वैसे ही रहने देंगे, लेकिन 2 घंटा को हम लोग चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो यहाँ 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। उसके बाद 2 घंटा इक्वल टू कितना होगा, 2 गुना 60 यानी कि 120 मिनट। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए और ये 50 को ऊपर में लिखिए और नीचे में 120 लिखिए। यहाँ पर मिनट लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मिनट लिखिए और नीचे में भी लिख दीजिए मिनट। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद देखिए 0 0 कैंसिल। अब बचा क्या, 5 और 12 अनुपात हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि और कटने वाला नहीं है। 5 और 12 और नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग टेबल में आता है। 5 अलग का टेबल में आता है और 12 अलग का टेबल में आता है। इस तरह से आपको लिखना है कॉपी में। तो बच्चों देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से अनुपात हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो कैसे अनुपात निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। ये जो घंटा है इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, ये वाला घंटा को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। चलिए हम लोग इसको पहले बनाते हैं। 1 घंटा लिखिए, क्या लिखेंगे, 1 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग कैसे मिनट में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं, इधर लिख दे रहे हैं कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है बच्चों, 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 घंटा की जगह हम लोग लिखेंगे 60, कोई दिक्कत नहीं ना, 60 मिनट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस, प्लस और यहाँ पर मिनट लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर प्लस क्यों किए, क्योंकि मिनट और मिनट हम लोग का आ गया, आया ना, मिनट मिनट आया। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 80 मिनट। 80 मिनट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट में टोटल कितना मिनट होगा, 80 मिनट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, देखिए दूसरा नंबर 2 घंटा 40 मिनट का टोटल हम लोग मिनट निकालेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखिए फिर से। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से हम लोग 60 को गुना कर देंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 40 मिनट को लिख देंगे। समझ में आ रहा है, ये 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 और 1 घंटा में कितना मिनट होता है यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 2 से 60 को गुना करेंगे तो होगा 120 और ये 40। अब यहाँ पर मिनट लिख दीजिए, मिनट। ठीक है, अब उसके बाद इसको जोड़िए, कितना होगा, 160 मिनट। टोटल कितना हुआ, 160 मिनट। ठीक है, हम लोग का पहले आया था 80 मिनट और सेकंड हम लोग का आया था 60 मिनट। ठीक है, अपनी कॉपी में इस तरह से बनाइए। अब उसके बाद हम लोग को, अब बच्चों देखिए 80 मिनट निकला और 160 मिनट निकला। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अनुपात। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए और यहाँ पर लिखिए मिनट, मिनट, मिनट लिखिए और यहाँ पर भी मिनट लिख दीजिए। ठीक है जी, अब 0 0 कैंसिल। अब देखिए 18 का बड़ा में 16 आता है ना, कितना बार बोलने में, 2 बार, ऊपर में 1, तो हम लोग का क्या निकला, 1:2। ये आंसर 1:2 आंसर निकल गया। समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इस तरह से बनाइए आप कॉपी में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला इस तरह से बनाइए और लास्ट में इससे बना के दिखा दीजिए। स्क्रीनशॉट आप कॉपी में ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 70 पैसे का 7 रुपये से, यानी कि पहले हम लोग को रुपये को किस में चेंज करना पड़ेगा, पैसे में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे होते हैं जी। तो बताइए 7 रुपया बराबर कितना पैसे होंगे, 7 रुपया इक्वल टू 7 इंटू 100, तो यहाँ पर 700 पैसे होंगे। ठीक है, अब हम लोग को 70 पैसे और 700 पैसे में क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए 70 पैसे और यहाँ पर लिखिए 700 पैसे। ठीक है, अब 0 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10, यानी कि हम लोग का आया 1:10। 1:10 यहाँ पर देखिए 1:10 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, समझ में आया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों 1 नंबर का 1 से लेकर 8 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। किसी में भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। अब चलिए दूसरा नंबर, एक कक्षा में 45 यानी कि 45 लड़के हैं। कितना लड़के हैं, 45 लड़के हैं एक कक्षा में और 35 लड़कियां हैं एक क्लासरूम में। तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, और अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, पहला नंबर का क्वेश्चन है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, सेकंड। लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों से, ये थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी में इस तरह से लिख लीजिए लड़के की संख्या। ठीक है, कितना को लड़का है क्लासरूम में, कितना को था जी बताइए, लड़के कितने के थे 45। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी थी 35। अब उन लोग का जो क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट कितना था पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 45 प्लस 35 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 5 10 और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 80। ठीक है, दिखाई दे रहा है 80 आ जाएगा। 45 और 35 को जोड़ेंगे तो 80। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लड़के की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। पहला नंबर देख लीजिए अपने बुक में। तो बच्चों देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन में लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको कॉपी में, देखिए तो देखिए ऊपर में 1 नंबर में लिखे हम क्वेश्चन ही लिखे हैं। अब यहाँ से आपको लिखना है अनुपात बराबर देना है लड़के की संख्या बट्टा लड़कियों की संख्या, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब लड़की की संख्या कितनी है, देखिए 45 है, तो यहाँ पर लिखिए 45 और लड़कियों की संख्या कितनी है 35, तो यहाँ पर लिखिए 35। अब देखिए 45 और 35 किसका पहाड़ा में आता है, 45 और 35 किसका पहाड़ा में आता है, 5 का पहाड़ा में आता है। तो काटेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो हम लोग का अनुपात 9:7 निकला पहला का, समझ में आया। इस तरह से दूसरा नंबर क्या है, लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको भी इसी तरह से बनाना है। देखिए अब लड़कियों की संख्या इस तरह से लिखिए, लड़कियों की संख्या बट्टा लड़के की संख्या। तो बताइए लड़कियों की संख्या कितने था, 35 था ना, और लड़कों की संख्या 45 था, 45 था। अब काटिए 5 का पहाड़ा से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 7 और नीचे में 9। तो हम लोग का 7:9, ये आंसर निकला। समझ में आया। 2 नंबर इस तरह से सॉल्व होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम तीसरा नंबर बनाते हैं। बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, जितने भी लड़के हैं उसका अनुपात निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो देखिए बच्चों 3 नंबर में लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखिए अनुपात बराबर लड़के की संख्या बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब बताइए लड़के की संख्या कितना को था, इधर देखिए इधर तरफ देखिए, इधर लड़का का संख्या कितना था जी, यहाँ पर देखेंगे सॉरी आगे में। ठीक है, देखिए लड़की की संख्या कितना था 45 और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, जोड़ें 45 और 35 को जोड़ें तो कितना आया 80 आया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है 45 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 80 है। अब दोनों में काटेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग काटते हैं, अगर काटने नहीं आता तो भाग दीजिए। इसको हम लोग 5 से भाग देते तो यहाँ पर 9 होगा, फिर इसको हम लोग भाग देते हैं किससे 5 से, तो यहाँ पर 16 होगा। तो बताइए क्या 9 और 16 कटेगा,
3 का टेबल से तो नहीं कटेगा, 2 का टेबल से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग का 9:16 यहाँ का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको बनाना है अपने कॉपी में, तो एकदम फुल मार्क मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है और तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ललिता है, ठीक है, इसको हम बना देते हैं। ये मान लीजिए ललिता नाम की कोई लड़की है, ठीक है, इस तरह से इसकी जो उम्र है वो 12 वर्ष है। कितना वर्ष है बच्चों? 12 वर्ष है। और एक लड़की का नाम है तनु, ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटी है, इसका नाम क्या है बताइए? तनु, ठीक है। इस लड़की का जो एज है वो कितना है? 8 वर्ष है। समझ में आ रहा है? इस लड़की का आयु कितना है? 12 वर्ष यानी कि एज, और इस लड़के का एज कितना है? 8 वर्ष। अब बोला गया है कि 12 और 8 के बीच में आप अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों के बीच अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ललिता की वर्तमान आयु से तनु की वर्तमान आयु का अनुपात करना है। सेकंड क्वेश्चन, तनु की वर्तमान आयु से ललिता की आयु, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। फिर उसके बाद दोनों की आयु का योग करके अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉपी में बनाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो लिखिए ललिता की वर्तमान आयु अपनी कॉपी में इस तरह से। ललिता की जो वर्तमान आयु है कितनी है? 12 वर्ष है जी, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 वर्ष। और तनु की वर्तमान आयु कितनी है? 8 वर्ष। ठीक है, अब बोला गया है दोनों की आयु का योग, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 12 और 8 को जोड़ेंगे तो टोटल 20 होगा ना, 20 वर्ष। ठीक है, यानी कि ललिता की वर्तमान आयु और तनु की वर्तमान आयु का टोटल यानी कि कितना उम्र होगा? 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष टोटल हुआ। ठीक है, दोनों की आयु मिलाएं तो 20 वर्ष हुआ। अब पूछा गया क्वेश्चन में क्या है कि एक बार ललिता की आयु का तनु की आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? ललिता की वर्तमान आयु का तनु की वर्तमान आयु से, यानी कि जो ललिता का वर्तमान आयु है ना, तनु की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले लिखिए अनुपात इक्वल टू लिखिए ललिता की वर्तमान आयु बट्टा तनु की वर्तमान आयु। इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। अब बताइए ललिता का उम्र कितना था वर्तमान? 12, तो यहाँ पर लिखिए 12। और उसके बाद तनु का वर्तमान आयु कितना था? 8, तो यहाँ पर लिखिए 8। अब दोनों को काटेंगे तो बताइए कि 12 और 8 किसका पहाड़ा में आता है? 2 का पहाड़ा में आता है ना, तो यहाँ 6 और यहाँ पर 4, फिर 6 और 4 कटेगा 2 से, यहाँ पर 3 और 2, जब तक पूरी कट ना जाए तब तक काटना है। ठीक है, तो हम लोग को निकल जाएगा 3:2, ये आंसर निकल गया। ठीक है, अनुपात हम लोग को क्या करना था? ललिता की वर्तमान आयु तथा तनु की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना था, तो हम लोग का अनुपात निकला 3:2। तो ये आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तनु की वर्तमान आयु का ललिता की वर्तमान आयु से क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग को तनु का जो वर्तमान आयु है उसको पहले लिखना पड़ेगा और ललिता का वर्तमान आयु नीचे में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से आप कॉपी में लिखिए अनुपात बराबर तनु की वर्तमान आयु बट्टा ललिता की वर्तमान आयु। तो बताइए यहाँ पर तनु का वर्तमान आयु कितना था? देखिए जी कितना था? 8 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 वर्ष और नीचे में हम लोग लिखेंगे ललिता का 12। अब हम लोग काटेंगे, किससे काटेंगे बताइए? 2 का टेबल से, यहाँ 4 6, फिर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि 2:3। ये आंसर हम लोग का निकल के आया सेकेंड नंबर का। अब थर्ड नंबर में हम लोग चलते हैं। देखिए ये निकल के आया ना। अब बच्चों देखिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु से योग, यानी कि ललिता का पहले लिखना पड़ेगा। अब जितना भी जोड़ें उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। यानी कि देखिए ये जो ललिता का वर्तमान आयु है 12 था, अब दोनों को आयु को जोड़ें तो 20 आया। तो ललिता का अनुपात बराबर लिखेंगे ललिता का वर्तमान आयु बट्टा दोनों की आयु का योग। ठीक है, इसको लिखना है। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है ललिता की वर्तमान आयु इस तरह से कॉपी में लिखिए, दोनों की आयु का योग इस तरह से लिखिए। अब ललिता की आयु कितनी थी बताइए बच्चों? यह बराबर का चिन्ह है। ललिता की आयु कितनी थी? 12 थी और टोटल हम लोग जोड़े तो कितना? 20 आया था। अब दोनों में काटेंगे, किसका टेबल से काटेंगे बताइए? हम लोग काटते हैं 2 का टेबल से, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 10। क्या और कटेगा? हाँ कटेगा। तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, यानी कि हम लोग का आ गया 3:5, ये वाला 3 और ये वाला 5। ठीक है, तो ये आंसर तीसरा नंबर कंप्लीट। समझ में आए? इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है।
4 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए बिजली का खंबा, ठीक है, एक बिजली का खंबा है जिसकी ऊंचाई है 28 मीटर और उसकी छाया जो है 16 मीटर ज़मीन पर बनती है। बोला गया है सामान्य स्थितियों में उसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, और उसके सामने एक पेड़ है, ठीक है, उतना ही ऊंचा एक पेड़ है, उसकी छाया 12 मीटर बनती है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है, ये बिजली का खंबा है, लिखे हम, देखिए नीचे में बिजली का खंबा है और ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये बिजली का खंबा और पेड़ का जो ऊंचाई है दोनों, ठीक है, बराबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो बिजली खंबा है उसका जो ऊंचाई है वो 28 मीटर दिया हुआ है। अब मान लीजिए इधर से धूप लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए इधर से धूप लग रहा है यानी कि प्रकाश लग रहा है, ठीक है। अब प्रकाश लगने के बाद जो परछाई बनेगी खंबे की वो 16 मीटर की बन रही है, किसकी, खंबे की, ठीक है, परछाई बन रही है 16 मीटर की। अब पेड़ की जो परछाई बन रही है 12 मीटर की। लेकिन एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर पेड़ का जो ऊंचाई है वो हम लोग को नहीं दिया गया है, तो पेड़ का जो ऊंचाई है वो हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि x निकाल के हम लोग इसको ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। समझ में आया न, फिर से समझाएं। देखिए ये खंबा है, खंबा में ये इसकी जो लंबाई है 28 मीटर है, इसका जो परछाई है वो 16 मीटर बना है और पेड़ का जो परछाई वो 12 मीटर बना है, लेकिन इसका जो ऊंचाई हम लोग को बुक में नहीं दिया गया है, तो इसका हम लोग को ऊंचाई निकालना है। समझ में आ रहा है? अब चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों इस तरह से कॉपी में लिखिए, बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी है बताइए। बिजली खंभे की ऊंचाई 28 मीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 28 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब बिजली के खंभे की छाया कितनी बनी है, देखिए बिजली के खंभे की जो छाया बनी है वो 16 मीटर बनी है, तो यहाँ पर लिखिए 16 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो पेड़ की छाया है कितना है, 12 मीटर बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 12 मीटर छाया। लेकिन हम लोग को नहीं पता कि पेड़ का ऊंचाई यानी कि ऊंचाई क्या होगा, लिखिए पेड़ की ऊंचाई हम लोग को क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, x मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, x मीटर। अब उसके बाद हम लोग किस रूल का प्रयोग करेंगे, समान अनुपात रूल का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। तो बच्चों हम बताए थे कि समान अनुपात के रूल यानी कि नियम से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है 28, तो यहाँ पर लिखिए 28, उसके बाद यहाँ पर लिखिए अनुपात, उसके बाद ये जो 16 दिखाई दे रहा है 16 को लिखिए बराबर का चिन्ह दीजिए, फिर ये 12, ठीक है, 12 से पहले हम लोग x को देंगे और यहाँ पर अनुपात, फिर यहाँ पर 12 लिखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इस तरह से हम लोग समानुपात का रूल बनाते हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 28/16, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है भागा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तिरछा गुना, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो लिखिए इस तरह से, यहाँ पर 28 गुना 12, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x गुना 16। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद ये जो गुना में है 16, इसको नीचे भेजेंगे, तो देखिए यहाँ पर 28 गुना 12 और यहाँ पर x खाली रह जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग काटने का प्रोसेस अपनाते हैं। तो देखिए 12 और 16 2 का पहाड़ा में आता है, तो काटिए जी, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा, फिर से काटिए 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये स्टॉप रखते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 4 का टेबल में 28 आता है ना, कितना बार बोलने में, 7 बार बोलने में, 7 से काट दीजिए और यहाँ पर बचा 3 और 7 और 3 बचा और इधर x, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं, अब यहाँ से गुना कीजिए, ठीक है, गुना कीजिए, तो 21 = x, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x = 21, यहाँ पर लिखना है मीटर। क्या लिखना है बच्चों, मीटर लिखना है, यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई है 21 मीटर है। यहाँ पर लिखिए पेड़ की ऊंचाई कितना निकाले बच्चों, 21 मीटर लिख दीजिए। समझ में आया? इस तरह से आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। कैसे बनाए समझ में आया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी वो निकालना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है। अगर इस कार में हम लोग 10 लीटर, कितना लीटर, 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। अब बोला गया इसी कार में अगर हम लोग 15 लीटर पेट्रोल डाल देते हैं तो कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉपी में लिखिए, माना कि दूरी x किलोमीटर है। हम लोग को दूरी नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, समान अनुपात। लिखिए समानुपात के नियम से इस तरह से लिखना है। अब हम लोग का जो रूल है वो क्या है, 10 रेशियो यानी कि अनुपात 100, और यहाँ पर लिखेंगे 15 अनुपात x। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर 10 लिखते हैं, अनुपात का मतलब भाग होता है ना, तो नीचे में 100 लिखिए, बराबर दीजिए, यहाँ पर 15 लिखिए, अनुपात के बदले यहाँ पर x को लिख दीजिए। अब ये इससे गुना होगा, तिरछा गुना, और ये इससे गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 गुना x इक्वल टू होगा 100 गुना 15। यहाँ तक समझ में आया? इसको इससे गुना किए, तिरछा गुना, इसको इससे गुना किए, ठीक है। अब x, यहाँ पर x लिखते हैं, देखिए यहाँ पर x लिखते हैं। x लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे और यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब ये जो 10 है ये नीचे जाएगा, ये इसके साथ गुना में है ना, नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 0 0 काट दिया, और x इक्वल टू यहाँ पर 10 गुना 15। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। यानी कि वो जो गाड़ी है 15 लीटर में 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा। समझ में आया बच्चों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।